गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूं। आपने सभी देखा होगा कि जो भी रांची विश्वविद्यालय में जो भी रांची यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और जिनका सेशन 2022-26 है, जिनका सेशन 2022-26 है, उनकी जो सेमेस्टर 2 की परीक्षा होने वाली है, उनकी सेमेस्टर 2 की परीक्षा होने वाली है। आप देख सकते हैं ये आपके समक्ष ये रांची यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल जारी की गई है, आप इसको देख सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें परीक्षा का रूटीन आपको दिया गया है। देख लीजिए, बीए बीएससी बीकॉम FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2022-26 सेमेस्टर 2 2024 की परीक्षा जो है 4 तारीख से शुरू होने वाली है, जो कि 2 सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग जो कि आपका 9 बजे से 12 बजे तक और सेकेंड सीटिंग 1 बजे से 4 बजे तक होगा। तो आप इस रूटीन को अच्छी तरह से देख लें। 4 तारीख को आपको शेष परीक्षा शुरू होगी, जो कि आपको परीक्षा समाप्त होगी 14 तारीख को। देख लीजिए 14 तारीख को। अब मैं यहाँ जो महत्वपूर्ण चेंजेज रांची विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है उसके बारे में मैं बात करूँगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि आपको किन किन विषयों की परीक्षा देनी है, पेपर की परीक्षा देनी है। अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और 2022-26 आपका सेशन है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत आप बीए बीएससी बीकॉम की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको कुल 6 पेपर देना है। कुल 6 पेपर आपको परीक्षा देनी है। ध्यान दीजिएंगे आप, कुल 6 पेपर की आपको परीक्षा देनी है। पहला पेपर जो होगा कोर कोर्स CC4 जो कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल होगा। CC5 जो होगा कोर कोर्स 5 जो होगा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस होगा। CC6 जो होगा ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ये जो तीनों ही पेपर है, ये तीनों पेपर यानी आपको मैं बता दे रहा हूँ CC4, CC5 और CC6 ये कंपलसरी पेपर है, अनिवार्य पेपर है, जो कि सभी, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, इन तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा। हालांकि चूंकि परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण इसे अलग अलग पालियों में आयोजित की जा सकती है, क्योंकि एक ही सीटिंग में, एक ही पाली में बीए बीएससी बीकॉम के सभी ऑनर्स के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर परीक्षा ले पाना संभव नहीं है। परीक्षा सेंटर, परीक्षा केंद्र की अपनी क्षमता है, उसी हिसाब से अलग अलग दिन हो सकता है आपको परीक्षा की तिथि हो और आपको उसी दिन जाना है जिस दिन आपके ऑनर्स वहाँ इंडिकेट किया हुआ रहेगा। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मान लीजिए आपका CC4 की परीक्षा है, CC4 की परीक्षा है, तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल में CC4 है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, होम साइंस के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी हैं और साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, यानी बीएससी और बीकॉम वाले विद्यार्थी हैं, तो इन सभी, यानी जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है या साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो या कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स हो, वे सभी विद्यार्थी 9 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में जाएंगे परीक्षा देने। किसकी? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल CC4 की परीक्षा इस दिन देने के लिए जाएंगे फर्स्ट पाली में। वहीं सेकेंड पाली में, सेकेंड सीटिंग जो होगा 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें ज्योग्राफी ऑनर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, फिलोसॉफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स और ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज जो TRL के हैं वो सभी, और म्यूजिक के विद्यार्थी सेकेंड पाली में परीक्षा देने जाएंगे। तो CC4 की जो परीक्षा होगी, किस समय आपकी होगी, ये मुझे लगता है आपको जानकारी मिल चुकी होगी। अगला बात करते हैं हम लोग
जो अगला पेपर आपको देनी है, अगला पेपर आपको देनी है वो है CC5, जो कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस जो है CC5, ये आपके किस दिन होगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देख लीजिए, देखिए, जो कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल और थिंकिंग एनालिसिस जो है CC5, जो कि 11 तारीख को परीक्षा होगी आपको, 11 मार्च 2024 को आपकी परीक्षा होगी। लेकिन फर्स्ट सीटिंग में कौन कौन परीक्षा देने जाएंगे? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले, होम साइंस ऑनर्स वाले, इंग्लिश ऑनर्स वाले, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले और साइंस एंड कॉमर्स वाले विद्यार्थी जो है फर्स्ट सीटिंग में परीक्षा देंगे CC5 का। जबकि सेकेंड सीटिंग में कौन देंगे? ज्योग्राफी ऑनर्स वाले, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, बंगाली, TRL लैंग्वेज और म्यूजिक, ये सभी विद्यार्थी सेकंड सीटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे CC5 का। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपको कौन सी परीक्षा देनी है। एक आपको देनी है CC6 की परीक्षा भी देनी है, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो विद्यार्थियों आप लोग सभी ध्यान दीजिए, CC6 की परीक्षा आपको किस दिन होगी? 12 तारीख को होगी, जो कि फर्स्ट सीटिंग में कौन देने जाएंगे? फर्स्ट सीटिंग में जिनकी परीक्षा होगी ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन CC6 की, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और सभी साइंस के ऑनर्स वाले विद्यार्थी और कॉमर्स वाले विद्यार्थी फर्स्ट सीटिंग में CC6 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की परीक्षा देंगे। जबकि सेकेंड सीटिंग में आपको देने वाले कौन कौन होंगे? ज्योग्राफी ऑनर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, फिलोसॉफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स और TRL के सभी सब्जेक्ट और म्यूजिक। तो ये सभी सेकेंड सीटिंग में आपको CC6 की परीक्षा देंगे। तो विद्यार्थियों आप सभी को मैं CC4, CC5 और CC6 की परीक्षा, आप जिस ऑनर से संबंध रखते हैं, आपको किस पाली में आपकी परीक्षा होगी, फर्स्ट सीटिंग में होगी या सेकंड सीटिंग में होगी, यह आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ बाकी हम लोग देखते हैं। आपको एक परीक्षा देनी है आपको IVS1, जो कि इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज 1B है। तो ध्यान देंगे, जिस विद्यार्थी का वोकेशनल स्टडीज में सेमेस्टर 1 में जो भी था, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, मैं यहां आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, यदि किसी विद्यार्थी का सेमेस्टर 1 में वोकेशनल स्टडीज जो था IVS 1A ऑर्गेनिक फार्मिंग था, तो IVS 1B यानी सेकेंड सेमेस्टर में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगा। इसको आप ध्यान देंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने फिशिंग को चुना है या फिशरी को चुना है, मछली पालन वाला जो है वोकेशनल स्टडीज को चुना है, तो सेमेस्टर 1 में भी अगर उसका मछली पालन था, फिशरीज था, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी IVS 1B में उसका वही होगा। तो जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, अगर आप देख लीजिए यहां 13 तारीख को आपकी परीक्षा होगी IVS 1B की। अगर मान लीजिए किसी ने लिया है E-फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, सेरिकल्चर, टूर एंड ट्रेवल, डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्यूटी एंड वेलनेस, तो आपका परीक्षा होगा 13 तारीख को पहली पाली में। वहीं दूसरी पाली में देख लीजिए, 13 तारीख को दूसरी पाली में किसकी परीक्षा होगी? IVS 1B कौन किन किन का होगा? फंडामेंटल ऑफ साइंस, लेबोरेटरी, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, फिशरीज एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो देख लीजिए, आपका इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज सेमेस्टर 1 में क्या था, वही वाला आपको परीक्षा देना है। और जिस समय, जिस पाली में, जिस तिथि को जिस पाली में आपका आ रहा है, उसी दिन देंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का एग्जांपल लिया था, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले कब देने जाएंगे? 14 तारीख को देने जाएंगे। देख लिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां दिया हुआ है, यानी 14 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में मशरूम कल्टीवेशन, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया, फंक्शनल हिंदी। तो आप देख लीजिए, अब आपका है, इस पर आपको सोचना है कि आपने सेमेस्टर 1 में इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज में किस चीज की परीक्षा दी थी, उसी चीज की परीक्षा आपको सेमेस्टर 2 में देनी है। और किस समय और किस तिथि को देनी है?
फर्स्ट सिटिंग में देनी है, सेकंड सिटिंग में देनी है, और किस तारीख को, किस तिथि को होगी आप इसमें देख सकते हैं। यानी 13 और 14 2 तारीख को आपको इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज की परीक्षा होगी, तो आप उसी हिसाब से आपको जाना है और उसी पाली में, उसी सिटिंग में जाके आपको एग्जाम देनी है। तो क्या स्टूडेंट, आपको मैं ये भी बता दिया कि आपको IVS 1B भी क्लियर हो गया होगा। अब IRC 2 है। IRC 2 जो है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स जो है वो, उसमें IRC 2 में आपको आपका जो चॉइस है, IRC 2 आपने सेमेस्टर 2 में जो चुनाव किया है, जैसे IRC 1 अगर आपने सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री रखा था तो IRC 2 में आपको हिस्ट्री छोड़कर दूसरा लेना होगा। तो आपने अगर पॉलिटिकल साइंस लिया है तो IRC 2 में आप देख लीजिए कब है। IRC 2 की परीक्षा 2 दिन को है, 6-3 और 7-3 2024 को है। और देखिए IRC 6 तारीख को भी आपको 2 पालियों में है और 7 तारीख को भी आपको 2 सीटिंग में है। अब आपको देखना है कि आपका IRC 2 क्या है। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर किसी का इकोनॉमिक्स IRC 2 है तो वो 6 तारीख को परीक्षा देने के लिए जाएगा। देख लीजिए 6 तारीख को IRC 2 की परीक्षा देने जाएगा। ओके, IRC 2 का मतलब सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, मेजर पेपर को छोड़कर आपने साइड पेपर या सब्सिडियरी के रूप में जिस पेपर का चुनाव किया है उसी को हम लोग IRC 2 के रूप में देखेंगे। यानी आपका मेजर पेपर छोड़कर आपने दूसरा पेपर जो चुनाव किया है वो देख लीजिए। अगर आपका हिंदी है तो 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी है तो सेकंड सिटिंग में कब होगा, 6 तारीख को होगा। अगर आपने मैथमेटिक्स IRC 2 के रूप में चुनाव किया है तो 7 तारीख को आपको फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा होगा। और अगर आपने IRC 2 ज्योग्राफी लिया है तो 7 तारीख को आपको क्या होगा, सेकंड सिटिंग में आपकी परीक्षा होगी। तो IRC 2 को आपने क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको दुविधा हो, अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, मैं तुरंत आपका उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रों, आपको अब एक पेपर बच गया आपका मेजर MJ2, यानी MJ2 मेजर पेपर जो कि आपका ऑनर्स का पेपर है। अगर आपका देख लीजिए मेजर पेपर की परीक्षा कब है, आपको 4 तारीख और 5 तारीख 2 दिन, 4 मार्च और 5 तारीख को मेजर 2 की परीक्षा होगी। अब इसमें आपका देखना है कि आपका मेजर पेपर जो है किस तारीख को किस सीटिंग में आ रहा है। अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी हैं तो उसका मेजर पेपर कब होगा, देख लीजिए 4 तारीख को सेकेंड सीटिंग में होगा। अगर किसी का मेजर पेपर कॉमर्स है, यानी कॉमर्स के ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, तो 5 तारीख को वे फर्स्ट सीटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। अगर किसी का मेजर पेपर हिस्ट्री है, तो 5 तारीख को कब जाएंगे, सेकेंड सीटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। अगर ज्योग्राफी मेजर पेपर है तो 5 मार्च को सेकेंड सीटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। अगर फिलोसॉफी अगर मेजर पेपर है तो 5 मार्च को सेकेंड सीटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो आप इस जो टेबल है ये रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में है, तो स्टूडेंट आप इसको डाउनलोड कर लें और आप इसको देख लें कि आपका परीक्षा किस तिथि को है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अब मैं देने जा रहा हूं, तो वो जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं वो है आपको CC4, CC5 और CC6 की। CC4, CC5 और CC6 की जो परीक्षा होगी स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, या आपको जो CC4 जो है, CC4, CC5 और CC6 की जो परीक्षा होगी, इसमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है, और CC5 जो है आपको, CC5 में आपका है, देख लीजिए CC5 में क्या है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल जो है। और CC6 जो है आपका है वो है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो ये तीनों की जो परीक्षा होगी, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों की परीक्षा आपका 9 तारीख को है, इसकी 9 तारीख को है 9 मार्च, इसकी 11 मार्च और इसकी है 12 मार्च। ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक बार फिर से मैं शेड्यूल में आ रहा हूं, 9 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को आपको CC4, CC5 और CC6 की परीक्षा होगी। तो स्टूडेंट, ये तीनों परीक्षा की जो है रांची विश्वविद्यालय के द्वारा जो जारी किया गया है नोटिस, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर CC4, CC5 और CC6 की जो परीक्षा होगी 9 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को दोनों सीटिंग में जो परीक्षा होगी,
वो परीक्षा आपको OMR बेस्ड परीक्षा होगी। OMR बेस्ड यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे और आपको OMR सीट में आपको उसको उत्तर देना है। तो आपको OMR सीट पर ही इसका उत्तर देना है। OMR सीट क्या होता है उसको मैं बता देता हूं। आपको एक अलग से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें आपका 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन रहेगा। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन रहेगा और एक प्रश्न में मान लीजिए ये प्रश्न है, ऑप्शन के तौर पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। भारत एक देश है, एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में भारत एक देश है, ऑप्शन ए दिया हुआ है विकासशील, ऑप्शन बी दिया हुआ है विकसित, सी दिया हुआ है पिछड़ा और डी इनमें से सभी। यानी सपोज एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ व्हिच टाइप्स, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड या बैकवर्ड और ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर आपको इसका उत्तर लगता है ए सही है, अगर इसका उत्तर ए सही है तो आपको यहां टिक नहीं करना है, आपको एक OMR सीट जो दिया हुआ रहेगा इस तरह का OMR सीट रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और इस तरह से 100 तक दिया हुआ रहेगा और इसके सामने A B C और D इस तरह से रहेगा। तो अगर आपने अभी प्रश्न देखा, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न आपको ए सही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को कलर करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं OMR बेस्ड परीक्षा। अगर आपको दूसरा वाला भी A B C और D रहेगा, अगर दूसरा वाला कोई प्रश्न है जिसमें C आंसर सही है तो C को कलर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिए, एक से अधिक अगर सर्कल को एक से अधिक सर्कल को अगर आप कलर करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप किसी भी एक प्रश्न का केवल एक सर्कल जो आपको सही लग रहा है उसी को कलर कीजिए। एक बार कलर कर दिए तो उसको आप मिटा नहीं सकते हैं और अगर उसके बाद अगर दूसरा को कलर कीजिएगा तो वैसे भी आपको उस प्रश्न में कोई भी अंक नहीं मिलेगा। तो आने वाले दिनों में मैं एक OMR बेस्ड आपको बताऊंगा। OMR में आपको क्या क्या जानकारी जरूर से भरना होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जरूर आपको अपना रोल नंबर आपको दर्ज करना होगा। आपको BA BSc BCom अगर इसके सामने इस तरह से कलर रहेगा तो अगर आपको BA का विद्यार्थी है तो BA को कलर कीजिएगा, कोई BSc का तो BSc को कलर करेंगे, BCom वाले BCom को कलर करेंगे। रोल नंबर आपका अगर मान लीजिए 22 BA 032937 है तो ये आपको पहले लिखना पड़ेगा रोल नंबर को। देन आपको हर एक के सामने इस तरह से कलर रहेगा, बॉक्स रहेगा, इस तरह से बॉक्स रहेगा। आपको सबको भी कलर करना है। अगर 2 है तो ये मान लीजिए 1 2 है तो यहां 2 को कलर करना पड़ेगा। मान लीजिए यहां B है तो ये B है तो B को कलर करना पड़ेगा। 0 है तो मान लीजिए यहां 0 वाला इसी लाइन में इसी के लाइन में आपको 0 वाले को कलर करना पड़ेगा। तो इस OMR को आपको अच्छी तरह से भरने आना चाहिए और OMR में आपको किस तरह से परीक्षा पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक OMR सीट दिया जाएगा, OMR सीट में ही आपको आंसर को आपको कलर करना है जो आपको सही लग रहा है। तो स्टूडेंट्स आप सभी इस मेरे वीडियो को बहुत अच्छी से ध्यान से देखिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको दिया हूं कि आपकी जो कोर पेपर CC 4 5 और 6 की जो परीक्षा होगी वो OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे और आपको उत्तर दिया होगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको सेमेस्टर 2 2022-26 सेशन जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले हैं BA BSc BCom, आपको कितने पेपर की परीक्षा देनी होगी, किस किस दिन आपकी परीक्षा होगी और किस तरह से आपको परीक्षा होगी, ये सभी मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद होगी। अगर वीडियो आपको फायदेमंद लग रही है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अगर किसी भी तरह की आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप टाइप करके मुझे मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा।
तो इसी के साथ अगले इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।